तो देखिए पैसिव फ्रॉम क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्यों का पैसिव कैसे बनाएंगे आप? तो पहले बनाते किससे, हेल्पिंग वर्ब से। क्या होगा, दैट इज बाय हेल्पिंग वर्ब। तो एक्टिव सेंटेंस क्या होगा, तो वाक्य शुरू कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा आपका, मेन वर्ब के बाद क्या होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो क्वेश्चन मार्क तो हर हाल में चाहिए। अब पैसिव कैसे बनाएंगे आप? तो देखिए हेल्पिंग का क्या रहेगा, हेल्पिंग, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, तो सब्जेक्ट आया कहाँ से असल में, ये ऑब्जेक्ट से आया, ठीक बात है। वर्ब क्या हो जाएगी, ये थर्ड वर्ब, और सब्जेक्ट का पैसिव बाय ऑब्जेक्ट, जो कहाँ से आया है, सब्जेक्ट से आया है। वैसे पूछ रहा जानकारी के लिए है ना। ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी भाई, एक्टिव वॉइस में, नहीं नहीं सिंगल प्लूरल की बात नहीं, कौन सी होगी, अरे सारी हो सकती है भाई साहब। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कोई से भी हो सकती है, जिन जिन प्रश्न आप बना सकते हैं आप, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेन वर्ब कौन सी होगी यहाँ पे, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में दो वर्ब नहीं हो सकती यहाँ पे, एक तो कौन सी, फर्स्ट वर्ब सिंगुलर फॉर्म, और एक सेकंड वर्ब नहीं हो सकती कभी भी, इसका जिक्र किया पहले भी। अरे फाइनाइट वर्ब है ये, साथ में हेल्पिंग ले ही नहीं सकती, ये दोनों नहीं हो सकती है ना, बाकी कोई से भी हो सकती जरूरत के अनुसार। और पैसिव वॉइस में कौन सी होगी हेल्पिंग वर्ब ये, हाँ इसका डू डज डिड को छोड़कर कोई सी भी हो सकती है, तो इसका पैसिव वॉइस में कभी डू डज डिड नहीं आ सकते। इसका मतलब ये डू डज डिड नो, बाकी कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, अब लिखो जरा सेंटेंस। पैसे बना लो जल्दी से, क्या क्या आइटम दे रखे हैं उनको देखते हुए, है भाई।
यू क्या है, ड्यूटीज क्या है, वर्ब है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। ये मोनो ट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव किसी भी तरह के वाक्य में आ सकते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि स्टेटमेंट ही होगा हमेशा, कोई जरूरी नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान तब रहेगा जब बार बार क्या करेंगे आप, हाँ काम करेंगे उस पर। तो दो पैसे बना सकते हैं ना, क्या हुआ देखिए, तो डू से क्या बनेगा, ये बनेगा किसके अनुसार, तो देखिए इज शी क्या होगा, टॉट क्या, इंग्लिश क्या होगा, बाय यू। ये होगा आपका एक पैसे। और दूसरा कैसे बनाएंगे आप, इंग्लिश है ना, तो देखिए इज इंग्लिश, तो देखिए इज इंग्लिश टॉट टू हर बाय यू। पैसे किसे बनाए आप, डायरेक्ट से ना, और डायरेक्ट से पैसे बनाएगा तो इनडायरेक्ट के पहले क्या चाहिए आपको, टू या फॉर चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, बात तो वही वही है, कॉन्सेप्ट वही चलेगा आपका, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है भाई, बाकी नया कुछ भी नहीं इसमें, है ना। अच्छा फिर क्या लेगा, डिड शी गिव यू अ गिफ्ट, यहाँ पर भी क्या है, यू आपका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है और गिफ्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो गया ना भाई, तो दो पैसे बन जाएंगे। तो यू आपका चूंकि प्लू लेख नहीं भाई, चाहे कैसा भी हो ये वर ही लेगा अपने साथ ना पास्ट टेंस में, तो क्या हुआ वर। तो देखिए वर यू गिवन अ गिफ्ट, ये हो जाएगा बाय हर, और पैसिव हो गया। दूसरा क्या बन जाएगा, हाँ वॉज अ गिफ्ट गिवन टू यू बाय हर, क्या हो गया आपका, पैसिव हो गया। हाँ भाई अगला क्या लिखा है, तो क्या कह रहे हैं इसमें देखिए, शी क्या आपका सब्जेक्ट है, डस हेल्प क्या हो गया आपकी वर्ब, द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आगे लिखा है क्रॉस द रोड। अब द क्रॉस फर्स्ट रो में किसके बाद, अरे ऑब्जेक्ट के बाद, और ऑब्जेक्ट के बाद जो क्रिया का फॉर्म आता है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब है। अरे ऑब्जेक्ट के बाद क्रिया का फॉर्म आने का मतलब क्या है, अरे कॉम्प्लेक्स वर्ब है आपकी, ठीक बात है। तो पैसे बनाने में क्या ध्यान रखना आपको पता ही है। तो पैसे कैसे बनाएंगे आप, डस से क्या बनेगा, इज आर एम ही बनेगा ना भाई, तो क्या होगा फिर ये, तो इसे बनाना पड़ेगा द पुअर के अनुसार, तो क्या होगा, और द पुअर कैसा है, प्लूरल है, द प्लस एडजेक्टिव क्या बनाता है, प्लूरल नाउन बनाता है। तो देखिए आर द पुअर हेल्प्ड, क्या करने में, ये हो जाएगा टू क्रॉस द रोड, ये हो जाएगा बाय हर, और पैसिव एक ही बनेगा आपका, ठीक बात है भाई। क्या ठीक नहीं लगा, अच्छा फिर ठीक, नहीं लगा तो मैं बदल तो फिर इसको यहीं थोड़ा ऐसे। तो देखा डू डेज क्या होता है आपका एक्टिव, तो पैसे कैसे बनेगा ये, इज आर एम से, डिड एक्टिव है तो पैसे क्या होगा ये, और बाकी में कोई दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है, एक दो बाकी और लिख लो, किसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वर्ब ही है क्रॉस, और एक सेंटेंस जो पूछते हैं ना एग्जाम में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पूछते, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूछते हैं। क्या चीज, नाउन है, अरे क्रॉस वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट है भाई साहब,
पूरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अलग अलग पूछना अलग चीज़ है और सेंटेंस का पैटर्न पूछना अलग चीज़ है ना। सेंटेंस में क्या पूछते हैं, स्पोक का पूछते हैं, वो नाउन प्रोनाउन नहीं पूछते हैं, आप सब्जेक्ट पूछते हैं, वर्ब पूछते हैं, ऑब्जेक्ट पूछते हैं, कॉम्प्लीमेंट पूछते हैं, एडवर्बियल पूछते हैं। वहाँ पे आपको वहाँ नाउन एडजेक्टिव का कोई रोल नहीं, उसके फंक्शन पूछे जाते हैं आपसे ना। और देखिए सेंटेंस जो आपके एडवर्ब होते हैं उनको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, जहाँ है वहीं रहने दो उनको। तो जो एडवर्ब दे रखे होते हैं उनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। हैव डन क्या है, वर्ब है। एवर क्या है, एडवर्बियल, जिसको डिस्टर्ब करने की जरूरत है नहीं है। और दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब सब्जेक्ट कौन बनेगा आपका, दिस वर्क ना। तो वर्ब क्या लेगा फिर, ये हैज। तो देखिए हैज दिस वर्क क्या होगा, एवर। अब थर्ड का वैसे बनाना तो क्या बनेगा, बीन से। ही एवर लोचा कर सकता है, जहाँ है वहीं रखना है इसको, ये नहीं कि बीन के बाद लगाने का मन कर सकता है, नहीं लगाना है ना, अच्छी बात नहीं है।